नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एनआईए के समन के बाद किसान यहां पर गुस्से से लाल हो चुके हैं। किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर सरकार पर निशाना साधा है। किसान संगठनों ने एनआईए के समन भेजे जाने की पुरजोर तरीके से निंदा की है। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार अत्याचार कर रही है, उसने किसानों का दमन शुरू कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री एनआईए मामले में देखने की बात कही थी। उनके आश्वासन के बाद भी एनआईए ने समन भेजा। साथ ही किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि किसान सरकार के किसी भी हथकंडे से दबने वाले नहीं हैं। इसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इसको हम कोर्ट में ही नहीं, लीगली भी इसके खिलाफ लड़ेंगे और साथ साथ इसके खिलाफ जो जन आंदोलन चलता है इसमें उसकी एनआईए या केंद्र सरकार का जो ये एक अनडेमोक्रेटिक काम जो है या एक इनह्यूमन जो काम है जिसमें हमें डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है, इसका हर तरह से हम मुकाबला करेंगे। जो सरकार का रवैया वर्तमान में दिखाई दे रहा है दमन करने का, एनआईए का काम क्या है, वो क्या कर रहे हैं? निर्दोष लोगों को बंद कर रहे हैं। जो इस आंदोलन में थोड़ा भी सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वो अढ़ेती हो, चाहे वो बड़े काश्तकार हो, चाहे वो ट्रेडर हो, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो यहां से ट्रांसपोर्ट में पंजाब के, हरियाणा के लोगों को सहायता करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो जो अत्याचार है ये सरकार ने प्रारंभ कर दिया है और हमसे वार्ता भी कर रहे हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जो एनआईए और सरकारी एजेंसियां लोगों को तंग करने में लगाई हैं आपने, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो भी यहाँ खालिस्तानी टेररिस्ट मिल रहा है आप उसको पकड़ के लेके जाइए, क्या कर रही हैं वो? और जो आपने आंदोलनकारियों को, जहाँ जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको तंग करने का प्रयास कर रहे हो, ये आपकी जो लुम्बड़ चालें हैं सफल नहीं होंगी। बाज आ जाइए, लोकतंत्र है, लोगों की चलेगी, यहाँ जन की बात चलेगी। आपकी मन की बात देश ने बहुत सुन ली, अब आपकी मन की बात नहीं चलेगी, जन की बात चलेगी। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हम 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर परेड करेंगे। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर परेड की जाएगी। किसान शांतिपूर्ण ढंग से परेड करेंगे। उम्मीद है कि दिल्ली हरियाणा पुलिस रोक नहीं लगाएगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। ये हमने पिछली बार भी कहा था। शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। आज उस शांति की बदौलत पंजाब के किसानों ने हासिल किया और पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन से ही हमने हासिल किया। इसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो दिल्ली के नजदीक के इलाके हैं वो तो सब दिल्ली आएंगे। जो बहुत दूर के लोग हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते, वो भी ऐसी ही किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे और वो भी इन्हीं सब बातों का पालन करेंगे जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि हम किसान अन्नदाता है। हमारा दुख दर्द देखो, 4 लाख किसान खुदकुशी किया, 52 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जिसके अन्न से आप जिंदा रहते हैं, जिसका उत्पादक, उसके दुख दर्द के साथी होने के लिए हम जनता को, जनतंत्र दिवस है, जनता का दिवस है, हम किसान उसके अपील करेंगे। आपका अन्नदाता आज खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है, उसका जिंदगी खतरे में है। आज उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आज इस परिस्थिति, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों की बातचीत को लेकर कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की जिद पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को छोड़ दे। सरकार हर संशोधन के लिए तैयार है। उनकी चर्चा के दौरान जो बिंदु ध्यान में आए, उन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करके पहचान की और पहचान करके किसान यूनियन को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें हमने कहा
कि मंडी के बारे में आपकी शंका है, उसका समाधान किया जाएगा, आपके साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करना है तो रजिस्टर्ड करने पर बात की जा सकती है। न्याय विवाद की स्थिति में एसडीएम तक न्यायालय की सीमा हम लोगों ने रखी है। तो बातचीत में ये ध्यान में आया कि उनको लगता है एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा, तो न्यायालय का रास्ता खुला होना चाहिए, तो सरकार ने उस पर भी सहमति बताई। और फराली का विषय हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का विषय हो, ये आने वाले कल के विषय थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी कहा कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे और आवश्यक होगा तो इसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूँ जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले। तो वहीं यमुनानगर पहुंची कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि आज विधानसभा बेईमानी सी लगने लगी है। वर्तमान में विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होती। पिछली बार भी सेशन के नाम पर जो तमाशा हुआ वो सबको पता है। शैलजा की माने तो मौजूदा दौर में ना तो संसदीय प्रणाली में और ना ही विधानसभा प्रणाली में विश्वास रखा जा रहा है। देश में लगता है जैसे तानाशाही चल रही हो, मगर ऐसे लोगों के दिन लद जाते हैं और अब बीजेपी के दिन भी लदने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आज कड़कड़ाती ठंड में खड़ा होना भी मुश्किल है और इसी ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार किसानों के मन की बात नहीं सुन रही है। जनता के दम पर चलता है सब कुछ। और आप लोगों की भावना देखिए, सर्वे वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी भी जनमानस से बात करके देख लीजिए आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है देश की और हमारे प्रदेश की। किसान जिस तरह से ऐसी ठंड में यहाँ पर हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और किसान ऐसी ठंड में अपना घर परिवार छोड़ के सड़क पर बैठे, जगह जगह बैठे हैं, दिल्ली के आसपास बैठे हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी कठोर सरकार है, कठोर हृदय लोग हैं ये, कि किसी की व्यथा इनसे देखी नहीं जाती। केवल ये अपने पूंजीपति साथियों का मुनाफा देना उनका देखते हैं, किसानों का दर्द ये नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के सर्वेस वगैरह छोड़ दीजिए, ये लोगों से दूर हो चुके हैं और लोग इनसे दूर हो चुके हैं। कायदे कानून तभी बनते हैं जब लोगों की कोई इच्छा होती है या ज़रूरत होती है। यहाँ पर किसी तरह की ज़रूरत ही नहीं थी, ना किसी किसान ने, संगठन ने ये मांग की, और आप इस तरह के काले कानून ले आए। और आज अब क्या करे इंसान, क्या करे, सड़कों पर बैठने को मजबूर है। ये सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस को पता है कि अभी लंबा समय है। जो व्यवहार इस समय कांग्रेस का है उससे साफ है कि अगली बार भी कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना तो देश के हित में, न समाज के हित में, न ही किसानों के हित में है। वो सिर्फ अपने हितों की बात करती है। इनमें देश और प्रदेश दोनों को चलाने की क्षमता नहीं। अगली बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस बार से भी कम रहेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर विधायक मन की बात सुनेंगे तो अधिकतर कांग्रेसी विधायक बीजेपी के साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने किसानों के लिए 75% भी काम नहीं किया। कांग्रेस हमसे श्रेष्ठ है तो जमीनों पर कब्जा करने के मामले में भी पूरा देश उनसे सेटिस्फाई है। अगर कहीं सेटिस्फाई नहीं है तो वो केवल पंजाब है जो सेटिस्फाई नहीं है, और थोड़ा सा
20% हरियाणा भी है कि जहाँ इस तरीके का एरिया है, जो 20-25% जहाँ थोड़ा सा विरोध है। और उस 20% में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक गांव में अगर 100 आदमी हैं तो 100 में 5 ही ऐसे हैं जो इस काम पे लगे हैं, जो अव्यवस्था फैलाने लग रहे हैं। वहाँ किसान यूनियन को कहीं पता चला होगा तो इनके सारे लोग जाके वहाँ विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। वहाँ खड़े गए कि जी हम विरोध करेंगे। किस बात का विरोध कर रहे हैं भाई? अगर किसी ने बड़ी बच्चियों का जन्मदिन मना रहा और उसने मंत्री को वहाँ बुलाया तो ये कौन सा फार्मूला है? तो इससे ही पता चलता है कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। इनकी कैटेगरी का पता चलता है कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सरकार बल प्रयोग करे, ऐसा करे और उसके बाद फिर ये चिल्लाएं कि साहब हमारे ऊपर तो अत्याचार कर दिया। क्या बात। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान और जवान मोदी सरकार के लिए भगवान के जैसे हैं और अपने भगवान के लिए जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करने में पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 54 साल के कार्यकाल में न तो किसानों का भला कर पाई और न ही गरीबों का। विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि तमाम विरोधी दल बेहद हताश हैं। अब ये किसानों के नाम पर फिर से उस जमीन को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने और यहाँ के स्थानीय विधायक नैनपाल रावत जी और हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने और गांव के सरपंच साहब ने मिलकर किया है। लगभग 1.5 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ है। 1 करोड़ रुपये हॉस्पिटल पे, 50 लाख रुपये पार्क पे। और पंचायत ने इससे पहले भी अनेकों विकास कार्य इस गांव में कराए हैं और आदरणीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हर गांव का विकास गति के साथ इसी तरह हो रहा है। चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ समय के लिए उनमें ढीलापन आया था, लेकिन अब फिर से तेज गति के साथ शहर और गांव में विकास के काम शुरू हो रहे हैं। मैंने और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों के संयम का इम्तिहान ले रही है। स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है। किसान मोर्चा द्वारा अब तक 126 किसानों के मारे जाने की सूची जारी की जा चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा किसान आंदोलन से वापस आ रहे हादसे का शिकार हुए मृतक किसान राजेश चहल के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। दुख की बात है। ऐसा लगता है कि सरकार बातचीत, अभी ऐसा प्रतीत होने लगा कि बातचीत नहीं कर रही, बातचीत का केवल ड्रामा हो रहा है। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी तीनों कानूनों के फायदे गिनवाने के लिए आ रहे थे कैमला गांव के अंदर। तो यानी कि फिर बातचीत क्यों हो रही है? बातचीत का तो मतलब ये है कि बिल कानून वापस लिए जा सकते हैं, तभी तो बातचीत हो रही है। केंद्र सरकार से तो बातचीत कर रही है और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ पे फ़ायदे गिनवाने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की अभी नीयत हठधर्मिता की है। सरकार की नीयत अभी ज़िद पकड़े हुए है सरकार। मगर हम आग्रह करते हैं बार बार, किसान के लिए नहीं तो इंसान के नाते, किसानियत के नाते नहीं तो इंसानियत के नाते, क्योंकि लाखों लोग कड़ाके की ठंड में डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे। 20 किलोमीटर लंबा तो टिकरी बॉर्डर पे, 25 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर पे आज धरना, इतना लंबा धरना आज तक इतने अनुशासन से, इस शांति से, अनुशासन शांति, इस प्रकार का संघर्ष ना कभी देखा गया, ना कभी सुना गया। इतने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, इस तरह का आंदोलन हमने कभी ऐसा नहीं सुना। तो अब सरकार अपनी जिद छोड़े, अपनी प्रजा की बात। इनेलो की ट्रैक्टर यात्रा गोहाना पहुंची, जहां पर यात्रा के दौरान इनेलो नेता कर्ण चौटाला ने कहा कि उनकी ट्रैक्टर यात्रा को हर गांव से किसानों का समर्थन मिला। उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर हर गांव में तैयार रहते हैं और यात्रा में हर गांव से लोग शामिल भी हो रहे हैं। कर्ण चौटाला ने कहा कि यात्रा केवल पूरे देश की यात्रा है। वहीं 26 जनवरी की परेड को लेकर नौजवान भी लगातार आगे आ रहे हैं और युवा 24 और 25 तारीख तक बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को डर है कि उनके घर राजनीति से चलते हैं और उनको डर है कि अगर राजनीति चली गई या इस्तीफा दे दिया तो जीत नहीं पाएंगे। विपक्ष के घर राजनीति से चलते हैं तो इन बयानबाजियों में ना पड़े। पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ आ रही है विपक्ष है क्या है, कहाँ है? किसी का कोई बयान, ये सिर्फ बयानों में है।
अगर विपक्ष में सही मायने में कुछ करने का दम हो तो ये सड़कों पे क्यों नहीं उतरे अभी तक? ये अपने घरों पे बैठ के वहाँ से बयानबाजी कर रहे हैं। सुरजेवाला साहब दिल्ली में बैठ के बयानबाजी कर देते हैं। ये असली में आकर के किसानों के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? क्या इनकी, मैं आज आपके माध्यम से इन सबसे पूछना चाहूँगा, क्या इनके घर सिर्फ राजनीति से चलते हैं क्या? इनको इस बात का डर क्यों है कि कल को हमारी सीट चली जाएगी, हम इस्तीफा दे देंगे तो क्या हम जीत नहीं पाएंगे? अगर इनके घर राजनीति से चलते हैं तो फिर राजनीति करो, फिर इस मामले के अंदर आप ना पड़ो और बयानबाजी ना करो। अगर आप निडर हो और आपको विश्वास है अपने हल्के के लोगों पे और हरियाणा की जनता पे और सारे अपने किसान भाइयों पे, तो दो इस्तीफे और आके किसानों को। तो वहीं 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर चेतावनी दे डाली है और इसी को लेकर किसानों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। चरखी दादरी में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर मार्च में महिलाएं भी शामिल हुई। साथ ही साथ कई खापों, किसानों, व्यापारियों और कर्मचारियों ने भी किसानों के ट्रैक्टर मार्च में अपना समर्थन दिया और उनके साथ ट्रैक्टर मार्च में शामिल भी हुए। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इन सबके बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की चेतावनी दे डाली गई। उससे पहले ये बड़ा ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि महिलाएं, कई खापों, किसानों और व्यापारियों ने भी उनका पुरजोर तरीके से समर्थन किया। अंबाला नगर निगम चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा वार्ड 17 और 19 में पहुंचे, जहां पर दोनों का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड के लोगों का चुनाव में सहयोग पर धन्यवाद भी किया। इस मौके पर लोगों ने गीतों के जरिए भी हरियाणा जनचेतना पार्टी और मेयर शक्ति रानी शर्मा को जीत की बधाइयां दी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड के लोगों का चुनाव में सहयोग देने पर धन्यवाद दिया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि इलाके की जो भी समस्याएं हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद। हरियाणा के यमुनानगर में आवर्धन नहर के पास एक कार से शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग है। मृतक कैथल के सिवान का रहने वाला बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पंजाब नंबर की स्विफ्ट गाड़ी में सरकटी हुई लाश ड्राइवर के साथ वाली सीट पर पड़ी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत आसपास के इलाकों में इसकी जानकारी दी, जिससे इस व्यक्ति की शिनाख्त कैथल के सीवन के रहने वाले 40 वर्षीय जयपाल के रूप में हुई है। वैसे ये व्यक्ति पंजाब के संगरूर में रहने वाला है, लेकिन पिछले काफी समय से कैथल के सीवन में एक पार्टनरशिप में स्कूल चला रहा है। पुलिस जांच अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मृतक की शिनाख्त हो गई है। उसके पास से 10,000 रुपए मिले हैं और गर्दन काटने से जयपाल की जान चली गई है। जो ये बॉर्डर के पास जो एक कच्ची नहर है ना, पक्की आवर्धन नहर के पास जो कच्ची पटड़ी पे है ना, कार धसी हुई है। पंजाब नंबर की स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी कंडक्टर साइड। जिसको आकर देखेगा, जिसकी डेड बॉडी देखने से ये लगता है कि इसकी तेजधार हथियार से गर्दन काटने की वजह से इसकी मौत हुई है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। और इसके संबंध में इसके पार्टनर ने सीवन थाने में गुमशुदगी के बारे एफआईआर दर्ज की हुई है। फरीदाबाद में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दो पड़ोसी के बीच खड़ी गाड़ी करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बाहर से युवक बुलाकर उस पर लाठी डंडों और सरियों से हमला किया गया। इस हमले में एक महिला समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कई बार 100 नंबर पर कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।